हेलो गाइस। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला अकेडमी दोस्तों। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ख़त्म करके आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सीखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस का मतलब सीधा ही होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार कोई काम कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, बंद नहीं कर रहे। कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई कैसे चल रही है? कॉन्टिन्यूअस। तुम घर जा रहे हो तो वो काम करने का कंटिन्यूस दिखाता है, कंटिन्यूसटी कोई काम। और ये प्रोग्रेसिव होते हैं, ये लगातार चलते रहते हैं। जैसे तुम स्टडी अपना चला, लगातार चल रही है आपकी स्टडी, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्टिन्यूस वाक्यों की पहचान क्या है, थोड़ा देख लेंगे अभी। PRESENTENTENC, लंबा हो रहा है। PRESENT प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, ठीक है। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट का तो पहचान जानते ही है, होता है, इसका होता रहा, ठीक है, सिंपल समझ लो। इसका मतलब लगातार होता है, तो पहचान इसकी लिख लो, पहचान। जिन लाल से ही क्यों लिखो, ये हेडिंग लाल से है तो हाँ, ब्लैक से लिखो। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रही हैं आदि शब्द आते हैं। क्या आता है? आदि शब्द। ये परिभाषा रटनाने वाली हो गई, मगर आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। समझना क्या है कि मेन बात है, इसका काम लगातार होगा, लगातार चलता है, बस ये पहचान है। जैसे जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बात की पहचान है, हम और आप पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ना, अभी कंटिन्यूस हम चल रहे हैं ना, कार्य कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो ऐसे वाक्यों को कंटिन्यूस कहते हैं। वो है पत्र लिख रहा है, मतलब अभी भी लिख रहा है, उसने बंद नहीं किया है। तुम खाना खा रहे हो मतलब अभी बंद नहीं किया, अभी जस्ट खा ही रहे हो। पंखा चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो लगातार चल रही होती हैं, उसमें हम कंटिन्यूस, उसमें कंटिन्यूटी दिखाई जाती है कि कंटिन्यूटी हो रहा है कोई कार्य, उसको हम कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं, इनका रूल क्या है, अंग्रेजी कैसे बनाते हैं रूल। रूल नंबर फर्स्ट, एक वचन कर्ता। प्रेजेंट में आई हमेशा बहुवचन करता है, एक वचन करता है ही, शी और किसी का नाम, किसी का नाम, ठीक है, के साथ एच बी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग
तथा आई के साथ एम एम और बहुवचन कर्ता यू दे बी के साथ आर ए आर ई आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसका नियम है, नियम है ये। उसके बाद सूत्र है। सूत्र एक बार में आप लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। किसके साथ? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सूत्र है। एग्जाम्पल देख लो। तुम अपना काम कर रहे हो। रहा रही आ रही है, कर रहे हो, रहा रही है, रही है, आज शब्द आते हैं। कॉन्टिन्यूस हो गया, पहचान हुई कॉन्टिन्यूस है। नियम इसका ये है कि सब्जेक्ट फिर इनमें से एक चीज, फिर वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। तो तुम बहुवचन करता है यू, उसके बाद तुम के साथ क्या आता है? इज आता नहीं, एम आता नहीं, आर आता है। यू आर, ठीक है। उसका वर्ब, वर्ब क्या है? करना। करना की स्पेलिंग होती है डू, उसका डू में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है आप मुझे वीडियो में बताएंगे। हाँ, डूइंग कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो? अपना काम। तो तुम के साथ अपना क्या अंग्रेजी? योर वर्क आएगा। क्या आएगा? योर, वाई ओ यू आर, योर वर्क। अगर करता वह होता तो हिज वर्क आता, अगर करता बी डब्ल्यू ई बी ई होता तो क्या आता? अवर वर्क आता है। ठीक है, एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल। मैं मैं घड़ी चुरा रहा हूँ। इतने ईमानदार बता दोगे? मैं घड़ी चुरा रहा हूँ। आई इज आर एम में से क्या आएगा? एम। आई एम स्टीलिंग, एस टी ई ए एल, स्टीलिंग। आई ऑब्जेक्ट क्या? घड़ी, डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच। आई एम स्टीलिंग वॉच, मैं घड़ी चुरा रहा हूँ। यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो। ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं जिन वाक्यों में आईएनजी लगी हो इज आर एम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। इसे नोट जरूर करें अपने में, वीडियो रोक कर नोट जरूर करें। वीडियो रोक कर करेंगे तो वीडियो आगे जाएगी नहीं, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में क्या है? नोट लगना है। नोट लगाने के लिए सूत्र क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ये सूत्र कुछ नहीं, केवल नॉट पढ़ा है। और नॉट हमेशा कोई वाक्य हो, कोई टेंस हो, कोई सेंटेंस हो, तो हमेशा नॉट हमेशा सहायक क्रिया के बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा, मुख्य क्रिया से पहले। ठीक है, तो अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ और पढ़ा रहे हो, क्या हुआ? अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले टीचर हैं,